हेलो नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को इस योग्य प्लेनेट पे स्वागत है। जी हाँ, मेरा नाम कृष्णा प्रताप है। मैं आप लोग को आज नया कंसेप्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले आप सबसे पहले रफ और पेन दोनों लेकर के बैठ जाएं। खाली हाथ नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यह होता क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो फिगर ऑफ स्पीच को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं पोएटिक डिवाइस। POETICDEVICE पोएटिक डिवाइस। दूसरा नाम बोल सकते हैं लिटरेरी डिवाइस। LITERARY लिटरेरी डिवाइस। DEVICE। जी हाँ, अभी तक आप लोग सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच सुने होंगे, लेकिन इसका दो और नाम होता है जिसका नाम है पोएटिक डिवाइस और दूसरा नाम है लिटरेरी डिवाइस। ओके, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है अलंकार। इसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले तो फिगर ऑफ स्पीच आपका पोयम में पूछता है। पोयम यानी कविता में पूछता है। पोयम का दूसरा नाम है पोइट्री। POETRY यानी पोयम कहें चाहे पोइट्री कहें, इसको हिंदी में बोलते हैं कविता। ओके, और कविता को अगर मेल लिखेंगे यानी पुरुष लिखते हैं तो उसको हम लोग पोएट कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है कवि। और फीमेल लिखेंगी यानी स्त्री अगर लिखेंगी तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पोइटेस। उसका हिंदी होता है कवियत्री। तो आप इस पॉइंट को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एकदम बेसिक से जानकारी ले लीजिए कि इसका जो है इस फिगर ऑफ स्पीच किस से पूछता है। तो यह पोयम में पूछता है। पोयम का दूसरा नाम है पोइट्री। पोयम मतलब 4-4 लाइन का, कविता 4-4 लाइन का होता है। पोयम जो है स्टेंजा बेस पे बटा होता है। लगभग एक स्टेंजा में 3 या 4 लाइन हो सकता है। यानी आपका पोयम में जो है 2 स्टेंजा, 1 स्टेंजा, 2-3 से अधिक भी स्टेंजा हो सकता है। और स्टेंजा को कैसे मालूम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 लाइन, फिर गैप करके 1 2 3 4 5 लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना स्टेंजा हो गए? यहाँ पे 2 स्टेंजा हो गए। यहाँ पे कितने स्टेंजा हो गए? 2 स्टेंजा। कैसे पता चला कि स्टेंजा है? क्योंकि बीच में ज़्यादा गैप है। जैसे यहाँ पे लाइन से 5 लाइन हो गया और छोड़ करके थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ के यहाँ पे 4 लाइन हो गया, तो यहाँ पे 2 स्टेंजा हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक स्टेंजा में 4 लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन भी हो सकता है। तो इसी में से आपका कोई ऐसा लाइन होगा जिसमें आपको वह सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। क्लियर हुआ? चलिए, हाँ, तो पोएटिक डिवाइस को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। चलिए, इसको बताने से पहले थोड़ा सा 30 सेकेंड इसको हम पहले कुछ बता दें, उसके बाद से हम लोग रेडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, आप लोग देखते रहें। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा भग गया था। मैं आप लोग को एकदम बेसिक से एडवांस बताऊंगा, तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। शालीनता से पढ़िए, क्योंकि 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो देख लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। कोई भी टॉपिक्स पढ़िए तो बेसिक से हाई लेवल तक पढ़िए।
तो चलिए यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम दो लड़कियां ले रहे हैं। इसको मैं बड़ा कर दूं, आप लोग दिखाई दे रहे हैं अच्छे से? जी हाँ, एक ये हो गया, एक और। चलिए, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पोएटिक डिवाइस। क्या पढ़ा रहा हूँ? पोएटिक डिवाइस, यानी फिगर ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा रहे हैं जी? फिगर ऑफ स्पीच। तो मेरे दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? जैसे उसको बताने से पहले इस फिगर को आप अच्छे समझ जाएंगे तो फिगर ऑफ स्पीच भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक लड़की है और यहाँ पर भी एक लड़की है। यहाँ पे दो तस्वीर है, दोनों तस्वीर अलग अलग है। यहाँ पे जो लड़की है एकदम सिंपल में सजी हुई है, एकदम सिंपल में सजी हुई है, और यहाँ पे जो लड़की है पूरा आभूषण से सजी हुई है। माथे पे, नाकों में, हाथों पर, यहाँ चूड़िया है, यहाँ हार है, अच्छे चमक धमक साड़ियाँ है, यानी कई प्रकार का गजला है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर साधारण सी लड़की को उसको आभूषण द्वारा, अच्छे पोशाक द्वारा और क्रीम लगा करके उसको क्या कर दिया जाता है? सुंदर बना दिया जाता है। जिस तरीके से किसी भी मनुष्य को आभूषण द्वारा सजा करके अच्छे से सुंदर रूप में ढाल देते हैं, तो वह सिंपल सी लड़की एक खूबसूरत बन जाती है। उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच में अगर कोई व्यक्ति वाक्य बोलता है, सेंटेंस बोलता है, तो सेंटेंस दो प्रकार के बोला जाता है। जैसे मैं बोलूं, अगर आप खूबसूरत हैं, तो मैं कहूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। एक सेंटेंस है आप बहुत खूबसूरत हैं। वहीं पे दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं कि आप गुलाब की तरह लाल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप खूबसूरत हैं और एक जगह बोला जा रहा है कि आप गुलाब की तरह दिखने में खूबसूरत हैं। तो दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन बोलने का जो तरीका है अलग है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुंदर हैं तो थोड़ा सा खुश होंगे, लेकिन मैं आपको कहूं कि आप सुंदर हैं लेकिन गुलाब की तरह खूबसूरत हैं, तो यह वाक्य की जो सजावट है और बढ़ा चढ़ा करके सुंदर वाक्य को क्या कर दिया गया है? सुंदर बना दिया गया है। उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे हम परिभाषा भी आपको दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, डिफिनेशन है, परिभाषा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज टू एनचेंज द ब्यूटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है? द मेन फंक्शन, किसकी बात कर रहा हूँ? फिगर ऑफ स्पीच की। तो मेन का मतलब होता है मुख्य, फंक्शन का मतलब कार्य। वह मुख्य कार्य किसका? फिगर ऑफ स्पीच का, यानी अलंकार का। अलंकार का मुख्य कार्य इज होता है, क्या होता है? टू एनचेंज, बदल देना, द ब्यूटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य की कथन की सुंदरता को क्या कर देता है? बदल देता है। जो भी आप वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य की कथन को बोलने में इतने अच्छे तरीके से आप सजा कर बोल दीजिए कि सामने वाला खुश हो जाए। जस्ट एज, ठीक वैसे ही ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है? आभूषण, यानी आभूषणों। ठीक इसी प्रकार ऑर्नामेंट्स आर ऑर्न टू एनचेंज द ब्यूटी ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या है? जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता को क्या कर देती है, जिस तरीके से आभूषण को पहनने में शरीर की सुंदरता को क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। इन द सेम वे,
उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है क्या करने में, टू मेक बनाने में, क्या बनाने में, द लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड एलाइव, यानी भाषा की सुंदरता को और जीवित रखने के लिए भी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसका डिफिनेशन। द मेन फंक्शन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज टू एनचेंज द ब्यूटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य की कथन की सुंदरता को क्या करता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या करती है, बदल देता है। इसका मुख्य कार्य यही है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से मनुष्य की जो बॉडी है उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, बदल जाती है, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया जाता है टू मेक द लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड अलाइव, यानी टू मेक बनाने में, क्या बनाने में, टू मेक लैंग्वेज भाषा को सुंदर और जीवित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अब चलिए इसका टाइप कितना होता है वो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार की प्रकार, अलंकार की प्रकार। तो यहाँ पे अलंकार का जो प्रकार है मैं अपने से एक ट्रिक बनाया हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़िए, अगर अपने माइंड में प्रेशर लेकर के पढ़ रहे हैं तो वह पढ़ाई दिल में नहीं जाएगा, दिमाग में तो जाएगा लेकिन कुछ देर के बाद भूल जाएंगे। तो कोई भी पढ़ाई पढ़िए तो दिमाग से नहीं, दिल से, दिल में बैठा लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मैं प्रकार बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसका ट्रिक क्या है कि ओ पिया मैं शाम हूँ, जैसे मैं प्रेम से कह रहा हूँ, प्रेम भाव से कि ओ पिया मैं क्या हूँ, शाम हूँ, यानी श्याम हूँ। क्लियर हुआ? तो श्याम को बना दिया गया शाम। बस ट्रिक याद करने का यही कंसेप्ट है। यहाँ पे लिखा क्या है कि ओ पिया मैं शाम हूँ, तो ओ से बन गया, ध्यान से सबको समझिएगा, चलिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ। ओ से ओ, पिया, पी से प, आई से पी, या, यहाँ पे ए लगा दी, ओ पिया कॉमा मैं शाम हूँ, MAI मैं शाम हूँ। क्लियर? चलिए SAM शाम हो, हूँ नहीं लिखा है, हो लिखा है। चलिए तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी फिगर ऑफ स्पीच मुख्यतः 12 तरीके से यहाँ पे बताया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी फिगर ऑफ स्पीच कितने तरीके से प्रकार यहाँ पे बांटा गया है, कितने टाइप में, 12। फिर यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चलिए एक एक का क्या मतलब होता है। ओ से बना ऑक्सीमोरन, ओ से बना ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का हिंदी होता है विरोधाभास। एक एक पॉइंट हम लोग बहुत ही बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। जी हाँ, ये जो वीडियो है ना, क्लास 9th 10th 11th 12th, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात, अगर आपके घर में कोई 9th नवोदय या CHS की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। क्लियर? क्योंकि जब कोई ये वीडियो पढ़ लेंगे तो उनका कोई भी समस्या फिगर ऑफ स्पीच में नहीं होगा। तो ऑक्सीमोरन, ओ से बना ऑक्सीमोरन, इसका हिंदी होता है विरोधाभास। पी से पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। आई से इमेजरी यानी काल्पनिक चित्र। ए से बना अलिटरेशन, अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एम से मेटाफोर, हिंदी होता है रूपक अलंकार। ए से बना एपोस्ट्रोफी यानी अक्षर लोप,
संबंध चिन्ह, या तो एपोस्ट्रोफी को आप अक्षर लोग बोलिए या संबंध चिन्ह बोलिए। आई से बना आइरोनी, आई से बना आइरोनी, तो आइरोनी का हिंदी होता है व्यंग्यात्मक अलंकार, व्यंग्यात्मक अलंकार, यानी इसका दूसरा नाम है ताना। आइरोनी का मतलब ताना या व्यंग्यात्मक अलंकार। व्यंग्यात्मक अलंकार क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोग को नोट में बताया हूँ, लिखा हूँ कि जो, ध्यान दीजिए, जो होने की उम्मीद हो, जो होने की उम्मीद की जाए और वास्तव में कुछ और हो जाए, यानी जो आप कुछ और सोच रहे हैं और हो कुछ और जा रहा है। जो होने की उम्मीद की जाए और वास्तव में कुछ और हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, व्यंग्यात्मक अलंकार। इंग्लिश में बोलते हैं आइरोनी। एस से सिमिली, एस से सिमिली, तो सिमिली का हिंदी होता है उपमा अलंकार। ए से एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम, उल्टा, यानी दो चीज़ों में अंतर। एम से मेटोनिमी, मेटोनिमी, एन से क्या बना, एम से, सॉरी, एम से मेटोनिमी। एच से हाइपरबोल, हाइपरबोल का हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ओ से ओनोमाटोपोइया, ओनोमाटोपोइया, क्लियर हुआ, ओनोमाटोपोइया। तो इसका हम हिंदी नहीं लिखवाए हैं, जैसे जैसे हम कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हिंदी भी लिखवा देंगे। और सबसे अच्छी बात कि अगर यूपी बोर्ड वाले भी दोस्त हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से आप लोग पढ़ते रहें। तो फटाफट रिवीजन कर लें, मेरे साथ फटाफट बोलिए, मेरे साथ बोलिए। ओ से ऑक्सीमोरन, पी से पर्सोनिफिकेशन, आई से इमेजरी, ए से अलिट्रेशन, एम से मेटाफोर, ए से एपोस्ट्रोफी, आई से आइरोनी, एस से सिमिली, ए से एंटीथेसिस, एम से मेटोनिमी, एच से हाइपरबोल, ओ से ओनोमाटोपोइया। क्लियर हुआ, यानी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच टोटल जो है 12 प्रकार पढ़ना है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच टोटल कितने प्रकार पढ़ने हैं, 12 प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, ओ पिया मैं शाम हूँ, याद रख लीजिए, ओ पिया मैं शाम हूँ। तो ओ से क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब चलिए अगला कंसेप्ट, अब एक एक, हाँ एक चीज़ और, तो इनको हम लोग लाइन बाय लाइन हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आसान इसमें फिगर ऑफ स्पीच का एक वर्ड लेंगे जो आसान से शुरू करेंगे, उसका नाम है सिमिली। तो सिमिली से हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, चलिए बहुत अच्छा, तो आगे चले। तो यहाँ पे हेडिंग है सिमिली, इसको हम लिख ले रहे हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। कोई भी जल्दीबाजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता तो बहुत फास्ट बोलकर भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत ही फास्ट बोलकर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण किया जाता है तो शालीनता से, धैर्य से और शांतिपूर्वक किया जाता है, न कि जल्दीबाजी में, ठीक है। तो ध्यान लगा करके आप लोग पढ़िए, और पढ़ाई में भी बहुत इंटरटेनमेंट आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, मैं वादा कर रहा हूँ। तो चलिए कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है सिमिली। सिमिली का हिंदी होता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। इस हर कंसेप्ट का, हर फिगर ऑफ स्पीच के टाइप जितने भी हैं उसका हम दो डिफिनेशन लेकर चलेंगे, एक आसान और एक थोड़ा उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक, यानी तुलना करना, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन, किसके किसके बीच में, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। जो हिंदी यूपी बोर्ड वाले लड़के हैं ना दोस्त हैं, वो भी ध्यान से समझे, देखें, पढ़ाई कोई भी खराब नहीं होता है, विषय कोई भी खराब नहीं होता है, ध्यान से आप देखें। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। सिमिली का परिभाषा क्या हो गया, सिमिली का परिभाषा क्या हो गया कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग। अलग अलग क्या चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यानी यहाँ पे राइटिंग थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया लिखने में। तो थिंग्स का मतलब होता है चीज़, वस्तु, चीज़ें यानी वस्तुएं, वस्तुएं। तो जो भी वस्तु हैं कितने होनी चाहिए, अलग अलग वस्तु होनी चाहिए, उनके बीच में क्या हो, कंपैरिजन हो, इज कॉल्ड सिमिली, इज कॉल्ड सिमिली, या इट इज कॉल्ड सिमिली। उसी को क्या कहते हैं,
सिमिली कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु दो हो और दोनों वस्तु एक जैसे ना हो, अलग अलग हो, और उन दोनों अलग अलग वस्तु को हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा क्या है कि इन अ सिमिली में अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब वही चीज़ है, थिंग्स यानी वस्तु। वही बात है कि सिमिली में दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। इन विच है जिसमें एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझना है, जिसमें एक पॉइंट क्या रहते हैं, दोनों में से कोई एक पॉइंट क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोनों चीज़ें अलग अलग हो, देखने में एक जैसे ना हो, दोनों चीज़ें अलग अलग हो, लेकिन उसमें का एक चीज़, कोई भी एक चीज़ और इस दूसरे वस्तु का एक चीज़, दोनों का आपस में क्या हो? मिलता जुलता हो, कॉमन हो, तभी वो क्या कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। यहाँ पे बातें यहाँ पे समझ लीजिएगा। वन पॉइंट इन कॉमन, उन दोनों वस्तुओं में एक पॉइंट क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे नोट क्या है, ध्यान समझें। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी बढ़िया से और समझ में आएगा। इट इज़ इंट्रोड्यूस, यानी सिमिली में जो है इट किसके लिए लगा है? सिमिली के लिए लगा है। इट इज़ इंट्रोड्यूस, यह परिचय करवाता है। बाई सच एज, किस वर्ड से परिचय होता है, किस वर्ड से पहचाना जाता है कि सिमिली है? कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में अगर लाइक, एज, सो, लाइक अकेला वर्ड है, सो भी अकेला वर्ड है, एज भी अकेला वर्ड है, सो भी अकेला वर्ड है, और यहाँ पे एज एक साथ हो या सो एज एक साथ हो, तो वह पूरा जो सेंटेंस बनेगा किस फिगर ऑफ स्पीच में बनेगा? तो वह जो है सिमिली में बनेगा। वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी दो अलग अलग वस्तुओं का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें लाइक आ जाए, एज आ जाए, सो आ जाए, एज आ जाए, या सो एज आ जाए, या इन तीनों को बस पहचान जाइए, तो वह क्या कहलाता है? सिमिली कहलाता है। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज़ और बात ध्यान समझ लीजिएगा, हर जगह लाइक आपको दिखाई दे तो उसको आप लोग सिमिली मत कहिएगा, नहीं तो मेरा पढ़ाने का जो कंसेप्ट है गलत हो जाएगा। क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि हर जगह लाइक दिखाई दे तो उसे आप लोग फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली मत कहिएगा। कैसे? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, एक मिनट, चलिए यहाँ पे ले लेना। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे दो एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि यू आर लाइक अ लायन, यू आर लाइक अ लायन, और यहाँ पे मैंने लिखा यू लाइक अ लायन। इन दोनों में अंतर क्या है? क्या यह भी एक सेंटेंस है? यह भी सेंटेंस है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, तीसरा। राम इज लाइक अ क्या लिख यहाँ पे? राम इज लाइक एन एलिफेंट लिख दे रहा हूँ, या अ डॉग, डोंकी लिख दे रहा हूँ। राम इज लाइक अ डोंकी, और यहाँ पे मैंने लिखा राम लाइक्स अ डोंकी। ध्यान समझिएगा, यानी यहाँ पर राम के बारे में बात किया जा रहा है और डंकी के बारे में बात किया जा रहा है। डंकी का मतलब होता है गधा, गधा यानी गधा। चलिए
यहाँ राम के बारे में बात हो रहा है और गधा के बारे में बात हो रहा है। क्या राम पुरुष है कि मेल है कि एनिमल है? यानी राम जो है यहाँ पे पर्सन है, यहाँ मेल है, और जो डोंकी है यह एक एनिमल है। तो दोनों दो वस्तु हैं, यहाँ पे एक राम वर्ड हो गया और यहाँ पे डंकी वर्ड हो गया। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों कौन सा वर्ड है? अलग अलग है। और दोनों का हम क्या कर रहे हैं? आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि राम है किसकी तरह है, किसकी तरह है? एक गधा के जैसे है। किसके जैसा है? गधा के जैसे। तो यहाँ राम का कंपैरिजन, तुलना किया जा रहा है किससे? गधा से। और ये वस्तु दोनों अलग अलग वस्तु हैं, ठीक है। तो यह जब दो वर्ड का, दो अलग अलग वस्तुओं का हम जब कंपैरिजन करते हैं और दोनों वस्तु में कोई एक गुण जो है मिलता हो, यानी राम का गुण इस गधा से मिलता होगा और इस गधा का गुण जो है इस राम से मिलता होगा, और यहाँ पे लाइक भी लगा है, तो इस वजह से यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिमिली हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है राम पसंद करता है, क्या पसंद करता है? एक गधा पसंद करता है। राम क्या पसंद करता है? एक गधा पसंद करता है। तो दिमाग थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे जो राम है ना, क्या राम को कंपैरिजन गधा से किया गया है? नहीं। और गधा को कंपैरिजन राम से भी नहीं किया गया है, बल्कि राम, श्याम, घनश्याम, चाहे कोई भी वर्ड हो सकता है, यू, वी, आई, दे, कोई भी यहाँ पे वर्ड हो सकता है, जो क्या कर रहा है बेचारा? पसंद करता है। किसको पसंद करता है? गधा को पसंद करता है, न कि इन दोनों को एक ही मिला दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे जो लाइक हुआ, इस लाइक को देख करके अगर आप सिमिली कहेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ी सी नोट देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, अगर इसके बाद लाइक वर्ड आता है, अगर इसके बाद लाइक वर्ड आता है, तो आप 100% कितने परसेंट? 100% उसको आप लोग क्या बोलिएगा? सिमिली बोलिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद लाइक वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाए? लाइक आ जाए या लाइक्स आ जाए, तो यह जो है सिमिली नहीं होता है। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। जैसे यहाँ पे यू कोई पर्सन है, कोई अलग चीज़ है, वस्तु है, और यहाँ पे लायन भी अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लाइक आया है, तो यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यह एक सिमिली हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि तुम हो, तुम देखने में किसकी जैसे हो, किसकी तरह हो? एक लायन की, एक शेर की तरह हो। तो शेर अलग वर्ड हो गया, यह अलग वर्ड हो गया। दोनों को आपस में कंपैरिजन किए हैं, यानी तुलना किए हैं, और दोनों का कोई एक गुण क्या हो रहा है? समान मिल रहा है। इसमें का इसमें गुण मिल रहा है और इसमें का इसमें मिल रहा है, तो इसलिए जो है यह फिगर ऑफ स्पीच हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि यू लाइक, तुम पसंद करते हो। क्या पसंद करते हो? एक शेर पसंद करते हो। तो यहाँ पे हम एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बेचारा क्या कर रहा है? लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है। क्या पसंद कर रहा है? लायन। तो इसलिए यह सिमिली नहीं। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? चलिए, तो अब चलिए कुछ नोटें ध्यान देनी है, सिमिली में कुछ बातें ध्यान देनी है, आपको अच्छे से देखना है। चलिए, इसको मैं एकदम यहाँ पे लिख दूँ, एक मिनट, जल्दीबाजी में पढ़ना नहीं है, आराम से पढ़ना है। चलिए, एक मिनट। फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। इसके आगे वाला कंसेप्ट क्या है, उसका ट्रिक भी क्लियर हो गया। या फिगर ऑफ स्पीच टोटल कितने टाइप हैं? 12 हैं, एक एक में बता दिया। अब उसमें से मैं बता रहा हूँ क्या चीज़? सिमिली। तो सिमिली का डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। सिमिली को पहचानने के लिए लाइक, एज, सो, एज, सो, एज, इस तरीके के वर्ड दिखाई दे तो उसे हम सिमिली कहते हैं। उसके आगे चलिए,
उसके आगे कुछ बातें ध्यान देनी है। चलिए यहाँ पे लिखा क्या है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नोट में लिखा है सिमिली की पहचान। तो सिमिली को पहचानने के लिए हम यहाँ पे 4 नोट लिखवाए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या है, 2 वस्तुओं की तुलना। क्लियर हो गया, रटने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो बिल्कुल रटिएगा मत। 2 वस्तुओं की तुलना हो। दूसरी, दोनों वस्तुएं अलग अलग हो। दोनों वस्तुएं अलग अलग हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीमेल है और इस फीमेल को कंपैरिजन करा रहे हैं फीमेल से ही, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, यह फीमेल है, क्या है, फीमेल है और किसी दूसरे अदर चीज़ों से कंपेयर कराएं तब वो सिमिली होगा। क्लियर हुआ। तीसरी नोट, दोनों में से एक गुण, कितने गुण, एक गुण जो है, एक गुण क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों वस्तु अलग अलग हो और दोनों में से एक गुण मिलता हो। चौथा सबसे जो महत्वपूर्ण है, सो एज, लाइक, सो एज हो, तो क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। और यहाँ पर और एक नोट और ध्यान दीजिए कि सिमिली होने के लिए उपयुक्त सभी गुणों का होना आवश्यक है। इनमें से जो बताए हैं नोट, यह होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी गुण नहीं मिलता है तो सिमिली नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ, यह भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलें। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। और हाँ, इंग्लिश लिखा है, उसका हिंदी अगर नहीं भी निकाल रहे हैं तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं सिमिली का कंसेप्ट बताया हूँ उसी को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल, सी स्विम्स। यह कोई फीमेल है, यह क्या करती है, तैरती है। एज फास्ट एज वर्ड है कि नहीं है, तो इतने बड़े सेंटेंस में अगर एज आ गया तो एज के बीच में या तो एडजेक्टिव रहता है या तो एडवर्ब रहता है। एज के बीच में एडजेक्टिव रहता है या एडवर्ब रहता है। एडवर्ब, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एज सो एज, इसके बीच में कौन सा वर्ड रहता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है, चलिए अर्थ भी बता दे रहा हूँ। यूपी बोर्ड वाले भी अगर आप देख रहे हैं तो अर्थ भी इसका समझ लीजिए कि वह तैरती है, उतना ही फास्ट तैरती है जितना कि एक मछली तैरती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वह तैरती है, उतना ही फास्ट, उतना ही तेज तैरती है जितना कि एक मछली तैरती है। इसको थोड़ा सजा कर बोल दीजिए, वह उतना ही तेज तैरती है जितना कि एक मछली तेज तैरती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात किए, 2 लोगों की बात किए। और 2 लोगों में कौन कौन है, एक तो ये रही, और इसका जो कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है, किससे किया गया है, एक फिश से किया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो है फीमेल है और यहाँ पे एक फिश है। दोनों का जो चेहरा है अलग अलग है, लेकिन दोनों में कोई एक गुण क्या हो रहा है, समान मिल रहा है। यानी ये बहुत तेज तैरती है, किसकी जैसे तैरती है, मछली के जैसे। अगर फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कोई भी भाषा सजा करके बोल देना, थोड़ा सुंदर तरीके से बढ़ा करके बोल देना। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वह बहुत तेज तैरती है, मैं तो डायरेक्ट ये भी बोल सकता हूँ ना कि वह बहुत तेज तैरती है, लेकिन उसको हम उस सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, क्या करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए थोड़ा मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि वह जो है ना उतना ही तेज तैरती है जितना कि मछली तैरती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों का भाव एक ही है, लेकिन पहले वाले से सुंदर सेंटेंस दूसरा वाला लग रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है कोई भी भाषा को सुंदर से सुंदर तरीके से सजा कर क्या कर दिया जाए, बोल दिया जाए, उसी को अलंकार कहते हैं। मैं आपको डिफिनेशन बताया हूँ। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ही फाइट्स। यह जो है मेल है, यह बेचारा क्या कर रहे हैं, यह लड़ रहे हैं। ही फाइट्स, वह लड़ते हैं, लाइक अ लायन। वह किसकी तरह लड़ते हैं, वह लड़ते हैं की तरह, किसकी तरह, एक शेर की तरह लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदी निकल रहा है की तरह निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लाइक जो है ना सब्जेक्ट के बाद नहीं है। अगर सब्जेक्ट का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ही कर रहा है, अगर ही के बाद लाइक रहता तो वहाँ पे पसंद करना हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वह लड़ते हैं
एक शेर की तरह। तो इनका जो कंपैरिजन हुआ है किनसे हुआ है? लायन से हुआ है, क्योंकि जितना ताकत जो है ना, जितने ताकतवर से लायन लड़ते हैं ना, उतना ही ताकतवर से ये भी लड़े हैं। क्लियर हुआ? इसलिए इनका जो गुण है ब्रेव, बहादुरी, शेर का बहादुर, शेर जंगल का राजा है, वो बहादुर है, किसी से डरते नहीं है। और यह भी जो है किसी से डरते नहीं है, यह भी कहीं लड़ लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा मुसीबत क्यों ना आ जाए, तो यह पीछे हटते नहीं है। इसीलिए इनका जो है कंपैरिजन कर दिया गया है किससे? लायन से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। चलिए, अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है? लाइक लिखा है। तो लाइक से क्या बन गया? लाइक से क्या बन गया? इट इज कॉल्ड शिमली। ये क्या है? क्या कहलाता है? शिमली कहलाता है, शिमली है। द योंग तैमूर, योंग का मतलब छोटा सा, योंग का मतलब नौजवान भी होता है, यहाँ पे छोटा की बात हो रही है। द योंग तैमूर, एक छोटा सा बालक है, उसका नाम है तैमूर। तो छोटा सा तैमूर इज मने है एज क्वीट एज, उतना ही क्वीट है, उतना ही खूबसूरत है जितना कि कीटेन। कीटेन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। कीटेन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। आप लोग बिल्ली का बच्चा देखे होंगे तो कितना खूबसूरत लगता है। जब बिल्ली का बच्चा छोटा, मतलब छोटा बिल्ली का बच्चा जो है ना, उसका आप जब फेस देखेंगे तो बहुत ही सो क्यूट, बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्लियर हो गया ना? तो ये जो तैमूर है ना, शायद करीना कपूर जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, उन्हीं का ये बच्चा है। तो वह यंग तैमूर, छोटा सा तैमूर उतना ही खूबसूरत है जितना कि बिल्ली की बच्चा है। तो यंग तैमूर जो है एक लड़का हो गया, और इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? बिल्ली से किया गया है। क्या दोनों एक हैं कि अलग अलग? देखने में अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जो किया गया है खूबसूरत से किया गया है। तो बिल्ली के बच्चा भी खूबसूरत है और यह लड़का भी क्या है? खूबसूरत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? तो इसको हम एज ऐसे पहचानेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब फटाफट आप ही एग्जाम्पल कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज अ फीदर। फीदर का मतलब पंख होता है। फीदर का मतलब क्या होता है? पंख। लाइट का मतलब हल्का, लाइट का मतलब हल्का। यानी आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, यानी परीक्षा खत्म होने के बाद विद्यार्थी क्या अनुभव किए? उतना ही अपने आप को हल्का अनुभव किए जितना कि क्या होता है? फीदर यानी पंख। तो पंख आप जानते हैं कितना हल्का होता है, इतने भी ऊपर से गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरेगा। उसी तरीके से हल्का महसूस किया, क्योंकि अब आप लोग का हाई स्कूल का और इंटर का या कोई भी एग्ज़ाम का जब नज़दीक एग्ज़ाम आता है तो माइंड पूरा टेंशन हो जाता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना उठना बैठना अच्छा लगता है, ना कुछ भी चीज़ देखने को मन नहीं करता है। तो एक बात बताइए, टेंशन बनी रहती कि नहीं बनी रहती? आप लोग सोचते हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो दिमाग बहुत ही हल्का हो जाता है, बहुत ही मतलब कि सुकून मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन किसे किसे हुआ है? यहाँ पे स्टूडेंट से कंपैरिजन हुआ है, किसके साथ? पंख के साथ। ठीक है ना? स्टूडेंट अलग वर्ड है, फीदर जो है अलग वर्ड है। इन दोनों का कंपैरिजन किससे किया गया है? एज ऐसे किया गया। तो एज ही देखकर बता दीजिए कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, तीनों वर्ड्स एक ही है, सेम है। तो सिंपली है, द लाइफ इज रूइंड मोन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मैदान, प्लेन का मतलब होता है मैदान यानी समतल। क्या हो गया? चलिए, कहने का मतलब क्या है? जीवन है रूइंड, रूइंड मतलब बर्बाद है, खंडहर है। मोन्यूमेंट का मतलब निशानी। जीवन एक खंडहर स्मारक है, निशानी है। किस पर? रेगिस्तान मैदान पे। बात सही है। रेगिस्तान मैदान में चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाइए तो वहाँ पर जो जीवन है ना, एक बर्बाद खंडहर की जैसे खंडहर जो होता है ना, खंडहर किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई रहता नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत मंदिर खंडहर पड़ गया है, उसमें पूरा क्या धूल गर्दा वगैरह ऐसे लग जाता है। तो उसी तरीके से जो रेगिस्तान है ना, जो रेगिस्तान प्लेस है, जो जगह है, वहाँ पे आप देखते हैं किस तरीके से माहौल रहता है। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। ठीक है ना? ऊँट को पहले ही पूरा खाना भरपेट खिला दिया जाता है, कहीं सफ़र में निकलना होता है तो
बहुत ज़्यादा, वो उसके वजह से जहाँ भूख लगता है तो उठ के थैला अंदर थैला भी होता है कुबड़ उस पर, तो उस पर सब रख लेते हैं, ठीक है। तो जीवन को कंपैरिजन कर दिया गया है किससे, इसी रेगिस्तान से, इसी रेगिस्तान के मैदान से कंपैरिजन कर दिया गया है। जीवन अलग वर्ड है और ये जो डेजर्ट प्लेन जो है अलग वर्ड है। तो लाइफ एक खंडहर स्मारक है ऑन द प्लेन। देखिए यहाँ पे जो है ना सिमली है कि नहीं है, यहाँ पे सिमली वर्ड है कि नहीं है, आप खुद बताइए, आप खुद जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो है ना सिमली वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप सिमली जो बोलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे? क्योंकि एक मिनट, क्योंकि सिमली में ये चीज़ होना ज़रूरी है। सो एज लाइक, सो एज, इसमें कोई भी लाइक सो इस तरीके का कोई वर्ड है नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यह सिमली नहीं होगा, इसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। मेटाफोर कैसे होगा मैं आपको इसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा। चलिए, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। बताइए फटाक से कौन सा स्पीच है, सिमली है। अब फटाफट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि एज से हो गया सिमली। चलिए, द ग्लो ऑफ योर फेस, आपके चेहरे की जो चमक है ना, ग्लो है ना, वाज मतलब था, आपके चेहरे की चमक था, एज ब्राइट एज, उतना ही चमकदार था, उतना ही चमकदार था जितना कि क्या चमकता है, सनशाइन यानी सूर्य की प्रकाश, सूर्य चमकता है। तो इस सूर्य का कंपैरिजन किससे कर दिया गया है, योर फेस, आपके फेस से कर दिया गया है। इस फेस का कंपैरिजन किससे कर दिया गया है, सनशाइन से कर दिया गया है। किस वर्ड से किया गया है, एज से किया गया है। तो एज कौन सा वर्ड हो गया, कौन सा सिमली हो गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सिमली हो गया। क्लियर बा। 8वां क्वेश्चन देखिए, सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। अब बताइए यहाँ पे लाइक वर्ड लग गया कि नहीं लग गया, मेन वर्ब के बाद लाइक लगा है, सो इसलिए जो है यह भी क्या होगा, सिमली होगा। क्लियर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे, द सिटीज वॉइस इट सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड। कहने का मतलब क्या है, जो शहर की आवाज़ है वो अपने आप में होता है, क्या होता है, कोमल होता है, किसकी तरह, एकांत की तरह। यानी शहर की आवाज़ें अपने आप में एक एकांत की तरह क्या होती हैं, कोमल होती है। तो सेंटेंस का फिलहाल सिमली बहुत ही आसान है, सेंटेंस में आपका अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइक, एज, सो, एज, सो एज, इस तरीके का वर्ड्स दिखाई दे तो वह क्या कहलाता है, सिमली कहलाता है। अगला चलिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा नोट ये देखना है कि अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, दो वस्तुओं की तुलना, ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही जैसा वस्तु की, एक ही जैसे दोनों वस्तु एक ही जैसे हो, सेम काइंड हो, दोनों वस्तु अगर एक ही जैसे हो उसका अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट सिमली। एक ही जैसे यानी लड़का को लड़के से कंपैरिजन नहीं, लड़की को लड़की से कंपैरिजन नहीं, पहाड़ को पहाड़ से कंपैरिजन नहीं, घर को घर से कंपैरिजन नहीं, यानी अलग अलग थिंग्स होने चाहिए, अलग अलग वस्तु होने चाहिए, दोनों का वस्तु का एक गुण समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सिमली कहते हैं। अगला घबराने की जरूरत नहीं। अब चलिए मेटाफोर। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट नंबर 2, मेटाफोर। मेटाफोर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफोर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तो इसका डिफिनेशन क्या है, एन इम्प्लाइड सिमली। एन इम्प्लाइड सिमली यानी सिमली के जैसा ही क्या होता है, मेटाफोर होता है, उसी को क्या कहते हैं, मेटाफोर। मैंने मेटाफोर जो है ना सिमली के ही जैसा रहता है। सोचिए सिमली के ही जैसा, अर्थात सिमली में कितने वर्ड्स की तुलना होती है, 2 वर्ड्स की तुलना होती है। तो मेटाफोर में भी कितने वस्तु की तुलना होगा, 2 वर्ड्स की तुलना होगा। सिमली में दोनों वस्तु में कोई एक गुण समान था, उसी तरीके से मेटाफोर में भी दोनों वस्तु अलग अलग हो लेकिन दोनों में एक गुण क्या हो, समान हो। अब यहाँ पे चौंकने वाली बात हो रही है कि सिमली भी वही, मेटाफोर भी वही, लेकिन कैसे पहचाने कि कौन सिमली है कौन मेटाफोर है, तो ध्यान से समझें। लेकिन इसका दूसरा परिभाषा क्या है कि इन अ मेटाफोर में टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेटाफोर में भी 2 वस्तु का अलग अलग
दो वस्तु का भी क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। बट लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, उस कंपैरिजन का वर्ड का नाम क्या है, सो, लाइक, एज, सो एज, इस तरीके का आर नॉट यूज्ड एट ऑल, अर्थात मेटाफोर में इन सभी वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। सो, लाइक, एज, सो एज, इसका मेटाफोर में प्रयोग नहीं होता है। बस ध्यान से सुनिए, सिमिली में दो अलग अलग वस्तु हो, दोनों वस्तुओं का एक गुण समान हो और उस सेंटेंस में लाइक, एज, सो एज और उसके बाद से सो एज इस तरीके का वर्ड आए तो सिमिली, और दोनों वस्तुएं अलग अलग हो, दोनों में से एक गुण समान हो लेकिन उसमें से ये सारे वर्ड ना आते हो तो वह मेटाफोर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ध्यान से नोट देखिए। 10 व्हेन वी से, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। जब हम कहते हैं कि ही फॉट, कोई पुरुष ने लड़ा, लाइक अ लायन, एक शेर की तरह लड़ा, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी यूज अ सिमिली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। बट वी से जब हम कहते हैं कि ही वॉज अ लायन, ही वॉज अ लायन, वह लायन था नहीं, ही वॉज अ लायन, वह शेर था। किस में शेर था, इन द फाइट, फाइट का मतलब है युद्ध, यहाँ फाइट का मतलब क्या है, युद्ध, अर्थात वह क्या था, ही वॉज अ लायन, वह था, क्या था, एक शेर था। लेकिन सच में वो शेर बन गया है क्या, सच में उसका बड़ा बड़ा नुकीला दांत है क्या, नहीं। धारीदार सच में उसका बॉडी पे चिन्ह है क्या, नहीं। वह एक शेर था। किस में शेर था भाई, इन द फाइट, युद्ध में क्या था, युद्ध के मैदान में वह अपने आप में शेर था। ये तो नहीं बोला है ना कि युद्ध के मैदान में वह शेर की जैसा था या शेर की तरह, शेर जानते हो ना, बाघ की तरह, शेर की तरह, तो की तरह वर्ड नहीं है, लाइक नहीं है, सो नहीं है, एज नहीं है इसमें, तो यह क्या कहलाएगा, मेटाफोर कहलाएगा। इन दोनों में ध्यान दीजिए, इसमें भी दो वस्तु हैं, एक ही और एक लायन, इसमें भी दो वस्तु है, एक ही और एक लायन। यह दोनों अलग अलग हैं लेकिन इसके बीच में लाइक लग गया है इसलिए सिमिली है, और यह दोनों अलग अलग वस्तु हैं लेकिन वह जो है उसमें लाइक, एज, सो इस तरीके नहीं लगा है, इसलिए वी यूज्ड अ मेटाफोर, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, मेटाफोर कहेंगे, मेटाफोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। दूसरा कंसेप्ट क्या है, एवरी सिमिली, जितने भी सिमिली होते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड, उन सिमिली को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, किस में बदल के, मेटाफोर में। यानी प्रत्येक सिमिली को मेटाफोर में बदल के छोटा किया जा सकता है और प्रत्येक मेटाफोर को कैन बी एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मतलब विस्तार, बड़ा किया जा सकता है, किसमें, सिमिली में। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी सिमिली को छोटा करके मेटाफोर बना सकते हैं और मेटाफोर को बड़ा करके सिमिली बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सिमिली में कौन सा वर्ड हट जाएगा तो छोटा हो जाएगा, लाइक, सो, लाइक, एज, सो एज, एज, ये वर्ड हट जाएगा तो मेटाफोर बन जाएगा, और उसी मेटाफोर को सिमिली बनाना है तो उसको एक्सपेंडेड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए कौन सा वर्ड लगेगा, सो, लाइक, एज, सो एज, एज लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन है, क्या है भाई, एक स्वप्न है, एक सपना है। जीवन एक क्या है, स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न है। क्लियर हुआ? यहाँ पे कितने वर्ड है, दो वर्ड है, एक लाइफ और एक ड्रीम। लाइफ अलग, ड्रीम अलग वर्ड है, लाइफ अलग वर्ड है। इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है लेकिन इन दोनों के बीच में क्या सिमिली है, लाइक है, एज है, एज है, सो एज है, नहीं है, इसलिए यह जो है क्या कहलाएगा, मेटाफोर कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी जीवन अपने आप में खुद क्या है, एक सपना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ, इसको सिमिली में बदलना हो तो क्या कर देंगे, इसको मतलब विस्तार में करना है, एक्सपेंडेड करना है तो क्या कर देंगे, मेटाफोर को विस्तार में करने के लिए लाइक जोड़ देंगे, सो जोड़ देंगे। तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब यहाँ पे लाइक लग जाने से की तरह हो गया, जीवन एक स्वप्न की तरह है, तो लाइक लग गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। लाइक लग जाने से क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। लाइक नहीं लगा तो क्या बन गया, मेटाफोर बन गया। क्लियर हुआ? आज बात कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना।
दिमाग में बैठ गया ना, दिलो दिमाग में। सिमिली का मतलब दो वस्तुएं अलग अलग हो और दोनों में कोई एक गुण समान मिले और उसमें एक वर्ड हो, लाइक, सो, एज, ये सबसे अच्छा वर्ड पहचानने का है तो वह सिमिली कहलाएगा। और मेटाफोर में भी दो वस्तु की तुलना होती है और दोनों वस्तु अलग अलग होती हैं, लेकिन उसमें लाइक, सो, एज, सो, एज इस तरीके का वर्ड नहीं लगा रहता है तो वह क्या कहलाता है? मेटाफोर कहलाता है। अगला, माई सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। मेरा पुत्र है, क्या है भाई? परिवार का एक तारा है। मेरा पुत्र अपने आप में वो खुद क्या है? परिवार का तारा है, न कि मेरा बेटा परिवार के तारे की तरह है। की तरह नहीं लगा है, इसलिए क्या कहलाएगा? मेटाफोर कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी सेंटेंस को शोभा बढ़ा रहा है। अगर इस बेटा को मैं डायरेक्ट चाहता तो बोल देता कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटा मेरे परिवार के लिए क्या है? बहुत अच्छा है। ये भी एक सेंटेंस है कि मेरा पुत्र मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, मेरा जान है। बट उसी मेरे पुत्र को थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया कि मेरा बेटा परिवार का एक क्या हो गया है? तारा हो गया है। परिवार का एक क्या हो गया है? तारा हो गया। तो यहाँ पे माई सन और यहाँ पे स्टार, इन दोनों वस्तुओं का क्या किया गया? स्टार और सन से कंपैरिजन किया गया है और वहाँ पे जो है लाइक नहीं लगा है तो मेटाफोर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला दिस क्लास, यह क्लास इज मने है, क्या है भाई? एक जू है, एक चिड़ियाघर है, या एक मार्केट है, या एक हॉस्पिटल है, या एक मंदिर है। आप जो चाहे उस क्लास को बना सकते हैं। आप सुने भी होंगे कि जब क्लास में शोर करते हैं, स्टूडेंट्स शोर करते हैं तो जो टीचर बोल देते हैं कि यह क्लास को एकदम से चिड़ियाघर बना दिए हैं, मार्केट बना दिए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बताइए कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है? तो दिस क्लास इज अ जू, यह क्लास क्या है? एक चिड़ियाघर है। न कि यह एक चिड़ियाघर की तरह है, यह चिड़ियाघर की तरह नहीं है। यह जो क्लास है ना, खुद ही चिड़ियाघर है। क्लियर हुआ? ये क्लास भी बनाइए और इसको चिड़ियाघर भी बना दीजिए, या इसको बाजार बना दीजिए। इसमें जो भी आलू, प्याज, लौकी, भंटा कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके से देखा जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ क्लास भी चलता है और यहाँ पे जो है कि मार्केट भी लग जाता है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया है कि यह क्लास एकदम क्या है? चिड़ियाघर है, बाजार है, हॉस्पिटल है, मंदिर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छा। उसके बाद दिस न्यूज़, यह समाचार, वाज था, क्या था? अ डेगर टू हिज हार्ट, उसके हृदय के लिए क्या था? खंजर था। खंजर का मतलब, डेगर का मतलब छुरा घोंपने वाला। जैसे कोई समाचार आप सुनते हैं तो कोई समाचार सुन करके आपके हृदय में खुशी मिलती है, और कोई समाचार सुन करके लगता है कि आपके हृदय में चुभन होगी, कष्ट हो गया, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो वही चीज़ है कि यह समाचार दिल, हृदय में खंजर घोपने जैसा नहीं है, मतलब वो खंजरी है। यह जो समाचार है ना, मान कर चलिए कि हृदय में छुरा घोपने वाला खंजर ही है, न कि खंजर की तरह है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस समाचार को हम जो है किससे कंपेयर किए? एक डेगर से कंपेयर किया। दो अलग अलग वस्तु हैं, इसमें लाइक और सिमिली नहीं लगा है, इसलिए क्या कहलाएगा? मेटाफोर कहलाएगा। हाला ना करें बस, और बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, और 5 मिनट की खेल है, बस ध्यान से सुनिए। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है कि लाइक लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है ना? तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। इंटीग्रिटी का देखिए आप हिंदी लिख दिया हूँ, ईमानदारी। जो भी वर्ड आपको अगर दिक्कत लगे तो मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा। क्लियर हुआ ना? चलिए, इंटीग्रिटी इज द बैकबोन। बैकबोन का मतलब देखिए यहाँ पे लिखे हैं रीढ़। ये जो रीढ़ है ना, रीढ़। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है। चलिए ध्यान दीजिए, चरित्र क्या है भाई? चरित्र है। तो बस और थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इंटीग्रिटी, ईमानदारी चरित्र का रीढ़ है। ईमानदारी क्या है? चरित्र का एक क्या है? रीढ़ है। जिस तरीके से मनुष्य को चलने के लिए अगर रीढ़ न रहे, मनुष्य के बॉडी में अगर रीढ़ न रहे, बैकबोन न रहे, तो वह खड़ा शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगा, अर्थात वो चल ही नहीं पाएगा, कोई काम भी नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से जो ईमानदारी है चरित्र की रीढ़ है, न कि रीढ़ की तरह है। अगर इसको सिमिली में चेंज करना हो तो क्या कर देंगे? इन सभी को सिमिली में चेंज करना है तो लाइक लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? लाइक लगा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वह किस में बदल जाएगा? सिमिली में बदल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को वास्तव में अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और कमेंट्स करें, और
सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी वीडियो नया नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, चलिए उसके आगे। माई फादर वॉज एन एंजल, मेरे पिताजी क्या थे? एक फरिश्ता थे। आप उस एंजल के जगह पर आप गॉड भी लगा सकते हैं। मेरे पिताजी भगवान थे, मेरे पिताजी इज़ में लग जाए तो मेरे पिताजी भगवान हैं। तो बताइए, मेरे पिताजी एक वस्तु हो गया, एंजल अलग वस्तु हो गया, गॉड भी अलग वस्तु हो गया। दो अलग अलग वस्तु का कंपैरिजन कर रहे हैं। पिताजी को कंपेयर किया गया है एंजल से, गॉड से। तो गॉड जो है भगवान है और पिता भी क्या है? भगवान है। तो गॉड और पिताजी में दोनों में गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन मेटाफोर की सिमिली है तो यहाँ पे लाइक नहीं लगा है, सो नहीं लगा है, एज नहीं लगा है, इसलिए क्या कहलाएगा? मेटाफोर कहलाएगा। अब इसको सिमिली बदलना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लाइक लगा दीजिए कि माई फादर वाज लाइक एन एंजल, मेरे पिताजी एक फरिश्ता की तरह थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाइक नहीं लगा है तो क्या हो गया? मेरे पिताजी खुद फरिश्ता की तरह नहीं थे, वो खुद फरिश्ता थे, खुद फरिश्ता है, खुद भगवान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, स्विफ्टली फ्लाइज द फीदर्ड डेथ, कहने का मतलब क्या है? तेजी से उड़ जाती है क्या? पंखों वाली मृत्यु। पंखों वाली जो मृत्यु है ना, मैंने मृत्यु जो है ना, पंखों वाली मृत्यु जो है ना, तेजी से उड़ जाती है पंखों वाली मृत्यु। ऐसा नहीं है कि मृत्यु तेजी से पंखों की तरह उड़ जाती है, तो की तरह नहीं लगा ना, तो इसलिए क्या है? मेटाफोर है। तो मेटाफोर और सिमिली में अंतर समझ में आया? यहाँ पे देखिए, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, मित्रता, इज माने है या होता है, और शेल्टरिंग, शेल्टरिंग मतलब छांव देने वाला, शरण देने वाला, क्या होता है? ट्री होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोस्त छांव देने वाला पेड़ की तरह होता है, और एक सेंटेंस है कि दोस्त शरण देने वाला पेड़ है। वो खुद दोस्त शरण देने वाला, जिस इंसान के, जिस लड़के के अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो वह जीवन का इसका एक छाया बन गया, एक छत्र छाया बन गया, एक मान के चलिए कि उसको एक पेड़ का छांव बनकर रहता है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, कुछ भी हो। ठीक है ना? तो वही कहा है कि दोस्ती जो है ना शरण देने वाली, एक शरण देने वाली पेड़ है, न कि पेड़ की तरह है। अगर सिमिली बदलना हो तो क्या कर देंगे बताइए? सिमिली बदलना तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब बाद लाइक लगा देंगे। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, जीवन है एक चलती हुई छांव है, जीवन एक चलती हुई छांव की तरह है। तो की तरह लग जाए तो सिमिली, और खुद लिखा है कि जीवन एक चलती हुई छांव है, छाया है, तो यह भी क्या हो गया? मेटाफोर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यू हैव, आपके पास है, क्या है भाई? एक हृदय है। किस चीज़ का हृदय है? गोल्ड, सोने का हृदय। आपके पास सोने का हृदय है, तो यहाँ पे कंपैरिजन गोल्ड और यहाँ पे यू से किया गया है। तो दो अलग अलग वस्तुएं कंपैरिजन किया गया है, लेकिन बीच में सिमिली, बीच में लाइक एज सो नहीं लगा है, तो ये भी क्या हो गया? मेटाफोर हो गया। चलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को यह सिमिली और मेटाफोर अच्छा लगा कि नहीं लगा? बताइए। अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो इसी तरीके से नए वीडियो मैं लाऊंगा। कब? जब आप हौसला मुझे देंगे, तब कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मुझे भी हौसला मिलेगा, ताकि मैं नए से नए वीडियो क्या करूं? अपलोड करूं। क्लियर हुआ? और इस योग्य प्लेनेट को जो है कि यहाँ से एकदम ऊपर आप ही को बढ़ाना है। ठीक है? अगला अब जो है मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट 2 दे रहा हूँ। एक प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन होगा, उसको आप लोगों को खुद करना है। अर्थ निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लाइक एज सो एज दिखाई दे तो सिमिली, जहाँ पर नहीं दिखाई दे तो मेटाफोर। एक बार और फिर से रिविज़न कि मेटाफोर चाहे सिमिली दोनों का एक ही परिभाषा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि सिमिली में दो वस्तु का कंपैरिजन होता है, दोनों वस्तु अलग अलग हो, लेकिन उसमें पहचान के लिए लाइक एज सो लगा रहता है। और मेटाफोर में भी दो वस्तुओं का अलग अलग दो वस्तुओं का कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें लाइक एज और सो का प्रयोग नहीं होता है। और सिमिली हो चाहे मेटाफोर हो, दोनों में एक गुण सामान्य होना चाहिए। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। लिखा है कि नेम फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच का सिर्फ नाम लिखना है, या तो आपको सिमिली लिखना है या तो मेटाफोर बताना है। इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे लिखे हुए सेंटेंस को आप जो लिखा हुआ है उसमें सिमिली और मेटाफोर बताना है। और एक और है प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स, बाय बाय। मैं फिर से दोबारा एक नए वीडियो लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।